न्यूज भारत, मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। बात करते हैं उन्नाव की, जहां सरकारी सेवा में कार्यरत होते भी ग्राम विकास अधिकारी पुत्तन लाल पाल अपनी सामाजिक संस्थान नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान द्वारा जिस तरीके से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं वो बेहद काबिले तारीफ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि पुत्तन लाल पाल अपनी संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य संचालित करा रहे हैं, जिसमें निशुल्क आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन, चश्मे वितरण करना, गरीब कन्याओं को विवाह कराना, कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उसी क्रम में पुत्तन लाल पाल ने एक और बड़ी मुहिम दहेज प्रथा का अंत कब बिगुल बजा दिया है, क्योंकि दहेज जैसे महादानव के कारण तमाम गरीब माँ बाप अपनी बेटियों के हाथ पीले कराने के लिए अपनी विरासत तक बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। दहेज जैसी ज्वलंत समस्या के खात्मे के लिए ब्लॉक मुख्यालय पूर्वा में नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान के अध्यक्ष पुत्तन लाल पाल द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 1 सैकड़ों से भी अधिक लोग शामिल हुए और तमाम लोगों ने संगठन की सदस्यता लेते हुए दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने का दृढ़ संकल्प लिया। आपके मन में ऐसा कौन सा भाव उत्पन्न हुआ जो आप नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान से जुड़े हैं? सर, बहुत दिन से मैं समाज की कुरीतियों को देखता था, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं नजर आ रहा था जिससे कि हम समाज की बुराइयों को दूर कर सकें। लेकिन आज हमें ऐसा मौका मिला, नव जन चेतना के प्रांगण में आकर मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दी गई कि समाज की बुराइयां दूर हो सकती हैं। इसमें मैं तहे दिल से अपना पूरा समय दूंगा, जिनमें की कुरीतियाँ दूर हों, और मैं सर जी का आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी इसमें संस्था में शामिल किया। और आगे ये भी निवेदन है कि हमें इस संस्था का सदस्य भी बनाया जाए। आगे मैं इस समाज को प्रचार के रूप में, एक इस कुरीति को भगाने के रूप में मैं अपने तन मन धन से इसकी सेवा करूँगा। बस यही धन्यवाद मैं संस्था को देता हूँ। रजनीश जी, आप आज यहाँ इस मुहिम में शामिल हुए हैं, क्या आपने सीखा है और क्या इसको किस तरीके से आप पालन करेंगे? हमारी संस्था से जो हमें प्रेरणा मिली है, नवयुग सेवा संस्थान दहेज प्रथा का अंत कब, इससे हम प्रेरित होकर हम अपनी शादी में बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे और समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इसके पहल मैं खुद अपने आप से करना चाहता हूँ और ये पहल अन्य लोगों को, अपने समाज के भाई बहनों और परिवार के लोगों के लिए प्रेरित करेंगे और आगे और लोगों को हौसला बढ़ाऊंगा, जिससे समाज की बच्चियों को बिना दहेज की शादी हो सके और उनके माँ बाप पर कर्ज का बोझ ना बढ़ पाए। आपकी शादी हो कि नहीं हो गई? अभी नहीं हुई हमारी शादी, अप्रैल में होनी है और मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूँ। अगर मान लिया देते हैं, स्वेच्छा से जो देगा उनकी मर्जी है, उसके लिए मैं कोई प्रेशर नहीं दे सकता हूँ। जो ये नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान द्वारा मुहिम चलाई जा रही है कि दहेज का अंत कब, और आप इसमें शामिल हुए हैं, क्या आप यहाँ से प्रेरणा लेंगे? प्रेरणा यही लेंगे कि सर, हमारे पास 3 लड़के हैं, 1 लड़की है और 1 लड़की की भी शादी करनी है और 3 लड़कों की शादी करनी है। मैं लड़की पक्ष से कोई भी मांग नहीं करूँगा, उसी तरीके हम अपनी लड़की की जो स्वेच्छा होगा हमें हमारे पास, वही हम लड़के वालों को देंगे। समाज में क्या संदेशा देंगे आप? समाज में भी यही संदेशा देंगे कि जैसे कि किसी लड़की की शादी है तो स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति देता है लड़के पक्ष को, तो वो स्वेच्छा से ले, प्रति मांग न करे। सर, पाल जी, आप सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अपनी संस्था के तहत किस तरीके से दहेज प्रथा का अंत जो मुहिम है उसको चला रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के पहले हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में जीता है, समाज में रहता है। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ कोई भी हो, कोई भी समस्या हो, उसका निदान करने की सबकी जिम्मेदारी होती है। 2011 से लेकर के 2020 तक इस संस्था अपना काम करती आई है। दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम को मैंने तब चलाया है जब देखा है कि गांव में वो गरीब किसान मजदूर जो अपनी बेटियों की शादी करने होने में कर्जी हो रहा है, जिसके खेत गिरवी रखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जो बेटियां हैं वो दहेज के कारण पढ़ नहीं पा रही हैं। बाद में ग्रामीण अधिकारी गाँव जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर कराने के बाद जल्दी से लड़का ढूंढ दो, BA न कराओ, ज़्यादा पढ़ाओगे तो ज़्यादा पढ़ा लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा।
तो जिस समाज की कन्याएं, जिस समाज की बेटियां दहेज की वजह से पढ़ेंगी नहीं, वो समाज विकास कभी नहीं करेगा। समाज और दहेज भ्रष्टाचार का भी जनक है। ज़्यादा लड़कियां, ज़्यादा दहेज देना, पैसे इकट्ठा करना है, ये इसमें बहुत बड़े इसके आयाम हैं। इस मुहिम को मैंने 18 तारीख से शुरू किया हुआ है। आपने पूछा इस मुहिम को मैं कैसे चलाऊंगा। आज मैंने सफाई कर्मचारियों को बैठक बुलाई है, इसके बाद मैं आंगनवाड़ी आशा बहू इनकी बैठक बुलाऊंगा और गांव-गांव जा करके एक जन आंदोलन की तरह से इस मुहिम को मैं उन्नाव जनपद में चलाऊंगा। जैसे जैसे मेरा कारवां बढ़ता जाएगा, उन्नाव जनपद ही नहीं अन्य जनपदों तक इस मुहिम को लेकर जाऊंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं इस मुहिम को उस पैगाम तक ले जाऊंगा जहां तक सोचा है। इन पंक्तियों, किसी कवि की पंक्तियों के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं, इस भावना से मैं इस मुहिम को। आज यहाँ पर जो बैठक आहूत की गई है, कितने सदस्यों लगभग यहाँ भाग लिया है? यहाँ पर हमारे इस बैठक में आज ग्राम प्रधान थे, हमारे ब्लॉक का स्टाफ था, सारे 120 लोग लगभग हमारी इसमें शामिल हुए। 120 लोगों ने सामूहिक रूप से मिल करके 120 जो लोग शामिल हुए उनमें से कुछ हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, हमारे ब्लॉक स्टाफ है, हमारे गांव ब्लॉक में जो पब्लिक आती है वो लोग हैं। हमारी बातों को सुन करके, हमसे प्रभावित होकर के लोगों ने सामूहिक शपथ ली, जिसको आपने कैच किया है। उनमें से कुछ लोग जो बोल लेते हैं वो मंच पर आकर के भी आपके सामने घोषणा की है। ये हमारे इस मुहिम की सफलता का आज प्रतिफल हमको दिखाई दिया और मैं गदगद हूँ कि आज मेरी 8 दिन की चलाई गई इस मुहिम को मैं आज मेरे इस 120 में लोगों में से 120 समर्थित हैं। उनमें से कुछ ने खुल के ऐलान किया है कि मैं अपनी शादी में और अपने बच्चों की शादी में इसको नहीं करूँगा। और आज की इस बैठक को मैं महासफल मानता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारी इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।